नाम बता, किसके लिए? बोल वरना मार डालेंगे। हाथ उठा जल्दी। मेरे काम करता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। रात के 3:30 बजे थे। गली में सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटा भी यहाँ शोर करता था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज, किसी टूटे नल से टप टप गिरता पानी और बीच बीच में नशे में धुत किसी आदमी की गाली, सब मिलकर इस गली की पहचान बन चुके थे। यही गली थी जहां पैदा होना एक सजा था और जिंदा रहना रोज की लड़ाई। काले यहीं पैदा हुआ था। असल नाम किसी रजिस्टर में कहीं दबा पड़ा था, अगर कभी दर्ज हुआ भी हो। माँ उसे काले कहती थी क्योंकि पैदा होते वक्त उसका रंग बाकी बच्चों से ज्यादा सांवला था। बाद में वही नाम उसकी पहचान बन गया। गली में नाम नहीं, हिम्मत चलती थी। माँ सुबह 4 बजे उठ जाती, सरकारी अस्पताल में सफाई का काम, तनख्वाह इतनी कि जिंदा रहो जी ना पाओ। पिता का चेहरा काले को ठीक से याद भी नहीं। शराब, बीमारी और एक दिन चुपचाप मर जाना, यही कहानी थी उसकी। न रोना न शोर, गली में मौत भी लाइन से आती थी। काले बचपन से ही समझ गया था कि यहाँ सपने देखने का हक नहीं होता। स्कूल गया, लेकिन किताबों से ज्यादा उसने भूख पड़ी। मास्टर साहब कहते थे, पढ़ ले आगे बढ़ेगा। काले मन ही मन हंसता। आगे वही बढ़ता है जिसके पास पीछे कुछ होता है। 10 साल की उम्र में उसने पहला झूठ बोला। माँ से कहा, स्कूल में खाना मिल गया। असल में वो पास की चाय की दुकान पर झूठे गिलास धो रहा था ताकि दुकानदार एक बचा हुआ समोसा दे दे। उस दिन उसे समझ आ गया, इज्जत पेट से शुरू होती है। गली में पुलिस अक्सर आती थी, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं, हिसाब के लिए। हर हफ्ते कोई ना कोई पकड़ा जाता, छोड़ा जाता, फिर पकड़ा जाता। काले ने पहली बार पुलिस की लाठी 12 साल की उम्र में देखी। अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। उस दिन माँ देर से लौटी, चेहरे पर सूजन थी। काले ने पूछा नहीं, लेकिन रात को उसने माँ को रोते सुना, धीमे धीमे, जैसे रोने पर भी टैक्स लगता हो। अगले दिन काले स्कूल नहीं गया। वो थाने के बाहर खड़ा रहा। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। वर्दी में बैठे लोग चाय पी रहे थे, जैसे दुनिया ठीक चल रही हो। काले ने उस दिन पहली बार महसूस किया, ये जो सिस्टम है ये बस अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए सिर्फ नियम है। समय गुजरा, काले बड़ा हुआ, शरीर से नहीं अक्ल से। 16 की उम्र में उसने गली का हर रास्ता सीख लिया। कौन सा अफसर बिकाऊ है, कौन सा गुंडा खतरनाक, कौन सा नेता दिखावे का। ज्ञान किताबों से नहीं, जरूरत से आया था। उसकी दोस्ती राजा से हुई। राजा का सपना था, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। काले का सपना था, एक दिन डरेगा नहीं। दोनों साथ घूमते, छोटे मोटे काम, कभी मोबाइल चोरी, कभी किसी दुकान से उधार। पाप नहीं, जरूरत थी। एक रात राजा पकड़ा गया। पुलिस ने उसे ऐसे पीटा जैसे वो इंसान नहीं, कोई सबूत हो। काले दूर खड़ा देखता रहा। हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। सुबह राजा की लाश मिली, थाने की रिपोर्ट, नशे की हालत में गिर गया। गली जानती थी, गिराया गया था। उस दिन काले कुछ तोड़ना चाहता था, लेकिन गली में तोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। माँ बीमार रहने लगी, दवा महंगी थी। काले ने हर दरवाजा खटखटाया, हर जगह एक ही जवाब, कुछ नहीं हो सकता। एक दिन उसने फैसला किया, जो नहीं मिल रहा वो छीना जाएगा। उसने शहर के बाहर वाले गोदाम में काम शुरू किया। वहां माल आता था, कानूनी भी, गैर कानूनी भी। काले ने सीखा कागज कैसे बदलते हैं, रास्ते कैसे मोड़े जाते हैं। पहली बार उसके हाथ में अच्छा पैसा आया। माँ के लिए दवा, अपने लिए नई चप्पल। गली ने उसे नए नजरिए से देखना शुरू किया, लेकिन सिस्टम को यह पसंद नहीं आया। एक रात पुलिस आई, बिना सवाल बिना वारंट। काले को घसीट कर ले गए। माँ पीछे पीछे चिल्लाती रही, मेरा लड़का चोर नहीं है। थाने में पहली रात काले को समझ आ गया, यहां सच की कोई कीमत नहीं। लात, घूंसे, गालियां। नाम बता, किसके लिए काम करता है? काले चुप रहा। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध थी। तीसरे दिन उसे छोड़ा गया। शरीर टूटा था, लेकिन आंखें खुल चुकी थीं। माँ उसे देखकर रोई नहीं, बस बोली, इस जगह से निकल जा। काले ने पहली बार सोचा, क्या वाकई निकलना मुमकिन है? कुछ महीनों बाद शहर में आग लगी।
अखबारों में नहीं, फाइलों में एक बड़ा घोटाला। नाम किसी का नहीं, लेकिन निशान बहुतों तक जा रहे थे। काले का नाम भी एक कागज में था। गलत जगह, गलत वक्त। इस बार पुलिस नहीं आई। एक आदमी आया, सूट में, नम्र आवाज। अगर जिंदा रहना है, उसने कहा, तो अपना नाम छोड़ना पड़ेगा। काले ने पूछा, और अगर ना मानूं? आदमी मुस्कुराया, तो राजा की फाइल देख लेना। उसी रात काले मर गया, कम से कम कागजों में। सुबह गली में खबर फैली, काले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मां ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद किया और अंदर बैठकर बहुत देर तक खाली दीवार देखती रही। शहर से दूर एक बस स्टैंड पर एक नया आदमी उतरा। सादा कपड़े, थकी आंखें। नाम उसने नया रखा, RK। उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि पीछे देखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। और यहीं से कहानी असल में खतरनाक होने वाली थी। बस की खिड़की से शहर पीछे छूट रहा था। RK ने आखिरी बार धुंध में लिपटी इमारतें देखीं। वहां कोई याद नहीं थी जिसे सहेजना पड़े, और कोई रिश्ता नहीं था जिसे तोड़ने का दुख हो। जो था वो राख बन चुका था। नई जगह छोटा सा औद्योगिक शहर था, न चमक न नाम। ऐसी जगह जहां लोग सवाल नहीं पूछते क्योंकि उनके अपने जवाब अधूरे होते हैं। RK ने एक ढाबे पर काम पकड़ लिया। बर्तन धोना, सब्जी काटना, रात को फर्श पर सो जाना। मालिक कड़क था, लेकिन पुलिस नहीं था, और यही सबसे बड़ी राहत थी। यहां उसने एक बात नोट की, लोग डर के बिना नहीं, आदत के साथ जीते थे। ढाबे पर ट्रक ड्राइवर आते, किसी की पीठ पर कोड़े के निशान, किसी की आंखों में जागते रहने की थकान। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन अंत एक जैसा, घर चलाना है। एक रात 2 पुलिस वाले आए, खाना खाया, पैसे नहीं दिए। मालिक ने आंखों से RK को चुप रहने का इशारा किया। RK का शरीर अकड़ गया। पुरानी यादें खून की तरह दौड़ने लगीं। एक सिपाही बोला, क्या देख रहा है बे? RK ने सिर झुका लिया। पहली बार नहीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, सोच से। उसे समझ आ गया था, नाम बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। कुछ महीनों में उसने शहर की चाल समझ ली। कौन सा गोदाम किसका है, कौन सा अफसर किसके लिए काम करता है, और कौन सा नेता सिर्फ पोस्टर तक सीमित है। ढाबे का एक ग्राहक हर हफ्ते आता, कम बोलता, ज्यादा सुनता। एक दिन वही आदमी बोला, तू पढ़ा लिखा लगता है। RK मुस्कुराया नहीं, जरूरत ने सिखाया है। उस आदमी ने अपना कार्ड रखा। नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक नंबर। अगर कभी यहां से निकलना हो तो फोन करना। RK ने कार्ड जेब में डाल लिया। ऐसी चीजें तुरंत काम नहीं आती, लेकिन वक्त आने पर जिंदगी बचा लेती हैं। उसी रात ढाबे के पास एक ट्रक लुटा। पुलिस आई, बिना वजह सबको पीटा। RK भी पिटा, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी नहीं थीं। थाने में एक अफसर ने पूछा, पहले कहां था? RK ने नया शहर बताया। पुराना नाम नहीं, पुरानी कहानी नहीं। अफसर ने फाइल बंद की। किस्मत अच्छी है। RK जानता था, किस्मत नहीं, किसी और का दिमाग चल रहा है। छूटते ही उसने कार्ड निकाला, नंबर मिलाया। मुझे निकलना है, उसने कहा। दूसरी तरफ आवाज शांत थी, कल सुबह स्टेशन के पीछे। अगले दिन उसकी जिंदगी फिर से बदली। स्टेशन के पीछे एक पुरानी फैक्ट्री थी। अंदर कागज, कंप्यूटर और ऐसे लोग जो दिखाई नहीं देते थे। उसे काम दिया गया, डेटा देखना, गलतियां पकड़ना, रास्ते साफ करना। पहली बार उसने सिस्टम को अंदर से देखा। यहां कोई गाली नहीं देता था, यहां साइन होते थे, और साइन से जिंदगियां बदल जाती थीं। RK तेज निकला, क्योंकि उसे पता था एक गलती किसकी जान ले सकती है। धीरे धीरे उसका कद बढ़ा, नाम नहीं, लेकिन पहुंच। एक दिन उसे एक फाइल मिली, पुरानी, धूल जमी हुई। उसमें राजा का नाम था। रिपोर्ट अलग थी, पोस्टमार्टम बदला हुआ, गवाहों के बयान काटे हुए। RK की उंगलियां कांप गईं। उसे समझ आ गया, उसकी मौत इत्तेफाक नहीं थी। उस रात उसने पहली बार खुद से कहा, भागना अब विकल्प नहीं है, लेकिन लड़ने का तरीका वही नहीं हो सकता जो गली में था। यहां लाठी नहीं, दिमाग चलता है। उसने फाइल कॉपी की, छुपाकर, और पहली बार खुद के लिए नहीं, सच के लिए। उसी हफ्ते एक बड़ा अफसर गिरफ्तार हुआ। अखबारों में नाम नहीं, लेकिन शहर में हलचल। RK चुप रहा। सिस्टम की सबसे बड़ी चोट चुप्पी से लगती है। उसे पता नहीं था, यह सिर्फ शुरुआत थी, और जो खेल वो खेल रहा था
उसमें जीतने वाला अक्सर जिंदा नहीं रहता, लेकिन अब डर लौट कर नहीं आया, क्योंकि जो आदमी एक बार मर चुका हो उसे मारने की धमकी काम नहीं करती। और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर कदम या तो सब कुछ बदलने वाला था या सब कुछ खत्म करने वाला। फैक्ट्री के अंदर की हवा बाहर की हवा से अलग थी। यहां पसीने की नहीं, डर की गंध रहती थी। ऐसा डर जो चीखता नहीं, फाइलों के बीच दबा रहता है। आरके अब रोज देर रात तक रुकने लगा। वो सिर्फ डेटा नहीं देखता था, वो पैटर्न देखता था। कौन सा केस दबाया गया, किस तारीख को किस अफसर ने साइन किया, और उसके 2 दिन बाद किसकी जिंदगी पलट गई। उसे समझ आने लगा, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता कि ऊपर वाला नीचे वाले को कुचल दे। ये ऐसे चलता है कि नीचे वाले खुद को कुचलने के लिए मजबूर हो जाए। एक रात उसने देखा, उसकी हर मूवमेंट किसी और स्क्रीन पर चल रही है। कैमरे, लॉग्स, एक एक क्लिक दर्ज। वो घबराया नहीं, क्योंकि डर वो गली में छोड़ आया था। अगले दिन वही आदमी मिला जिसने उसे काट दिया था। आज पहली बार उसने पूरा चेहरा दिखाया। उम्र 50 के आसपास, सफेद बाल, लेकिन आंखें अब भी जवान। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, उसने शांत आवाज में कहा। आरके बोला, या बहुत पीछे लौट रहा हूं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। दोनों में फर्क नहीं होता। उसने आरके को एक फोल्डर दिया। यह तुम्हारी असली परीक्षा है। फोल्डर में शहर के बड़े नाम थे, नेता, बिल्डर, पुलिस अफसर, और बीच में एक फोटो, R.K की मां। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो जिंदा है, आदमी बोला, और सुरक्षित भी। अभी R.K ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। अभी मतलब? आदमी का चेहरा सख्त हो गया। मतलब तुम सही तरफ रहो। उस दिन R.K को अपनी औकात समझ आ गई। वो खिलाड़ी नहीं था, वो मोहरा था, लेकिन हर मोहरे में एक दिन राजा बनने की संभावना होती है। रात को वो सो नहीं सका। मां का चेहरा, राजा की लाश और थाने की लाठियां सब एक साथ घूमते रहे। सुबह उसने फैसला किया, अगर खेल खेलना है तो अपने नियम से। उसने फोल्डर की एक एक फाइल 3 जगह कॉपी की। एक जगह उसने खुद भी नहीं बताई। फैक्ट्री में अब माहौल बदलने लगा था। लोग धीरे बोलते, पीछे मुड़कर देखते। एक कर्मचारी अचानक गायब हो गया। कहा गया, ट्रांसफर हो गया। R.K जानता था ट्रांसफर नहीं, हटाया गया है। उसी शाम उसे मैसेज आया, आज मत आना। वो गया, क्योंकि उसे पता था जो आदमी सच से भागता है वो मरता है, और जो सच की तरफ चलता है वो भी। फैक्ट्री के अंदर आज लाइट कम थी। कमरे में 4 लोग बैठे थे और बीच में वही आदमी। तुम भरोसे के लायक नहीं रहे, उसने कहा। आरके ने कुर्सी खींची और बैठ गया। भरोसा? वो बोला, आपने कभी किया ही नहीं। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है हम चाहें तो सब खत्म कर सकते हैं। R.K ने आंखें उठाई। मां को? आदमी चुप हो गया। बस वही एक पल R.K का हथियार था। अगर मुझे कुछ हुआ, R.K बोला, तो ये फाइलें खुद ब खुद बाहर चली जाएंगी। अब कमरे में डर था। पहली बार सही जगह। आदमी ने लंबी सांस ली। तुम क्या चाहते हो? R.K बोला, सच, पूरा, जितना आप छुपा रहे हो। आदमी हंसा नहीं। सच भारी होता है, मैं उठाने का आदी हूं, R.K ने कहा। उस रात पहली बार खेल बराबरी पर आया, लेकिन R.K जानता था यह जीत नहीं है, यह सिर्फ युद्ध शुरू होने की घोषणा है। और जो युद्ध सिस्टम से होता है उसमें गोलियां कम और लाशें ज्यादा होती हैं। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर फैसला किसी न किसी की कीमत तय करने वाला था, और यह कीमत पैसों में नहीं, जिंदगियों में चुकाई जाती है। उसके बाद के दिन अजीब तरह से शांत थे। इतनी शांति कि R.K को बेचैनी होने लगी। फैक्ट्री पहले जैसी चल रही थी, लेकिन लोगों की आंखों में अब पहले वाला यकीन नहीं था। हर कोई जान गया था, यहां कोई एक आदमी सब देख रहा है। R.K को एक नया काम दिया गया। अब वो सिर्फ फाइलें नहीं देखता था, वो लोगों को देखता था। कौन घबराता है, कौन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है, और कौन अचानक चुप हो गया है। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, शर्मा, पुलिस विभाग का पुराना अधिकारी। कई एनकाउंटर, कई क्लीन चिट और बहुत सी अधूरी फाइलें। राजा की मौत उसी के दस्तखत से सील हुई थी। R.K को समझ आ गया, अगर एक सिर गिराना है तो यही सबसे सही होगा। लेकिन शर्मा सिर्फ अफसर नहीं था, वो एक आदत था, सिस्टम की गंदी आदत। एक शाम R.K ने
आर के को मां से मिलवाया गया। शहर के बाहर एक छोटा सा घर, साफ सुथरा, बहुत ज्यादा साफ। मां बूढ़ी लगने लगी थी, लेकिन आंखों में वही पहचान। वो कुछ नहीं बोली, बस आर के का चेहरा अपने हाथों में लिया। मर गया था तू, वो धीमे से बोली। आर के की आवाज अटक गई। जिंदा रहना पड़ा मां ने कुछ नहीं पूछा। गरीब माएं सवाल नहीं करती, बस इंतजार करती हैं। वापस लौटते वक्त उसे साफ चेतावनी मिली। भावनाएं कमजोरी होती हैं, आर के ने मन ही मन कहा। कमजोरी नहीं, यही वजह है। उस रात उसने अपनी आखिरी कॉपी एक भरोसेमंद पत्रकार को भेजी। नाम नहीं, सिर्फ सबूत। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन बाद अखबार नहीं, सोशल मीडिया फटा। एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट और एक सवाल। राजा कौन था? शर्मा का नाम पहली बार खुलकर सामने आया। सिस्टम हरकत में आया। ट्रांसफर, जांच, बयान। शर्मा टीवी पर आया। सफेद कपड़े, धार्मिक बातों के बीच झूठ परोसा गया। आर के जानता था ये आखिरी कोशिश है। उसी रात फैक्ट्री में अलार्म बजा। आर के को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर तेज कदमों की आवाजें। दरवाजा खुला, सामने वही आदमी खड़ा था। तुमने लाइन पार कर दी, उसने कहा। आर के थका हुआ मुस्कुराया। लाइन आपने बनाई थी, तुम्हारी मां। आदमी ने अधूरा छोड़ा। अब आपके पास नहीं है, आर के ने शांत आवाज में कहा। वो जगह अब सबको पता है। पहली बार आदमी की आंखों में घबराहट दिखी। तुम चाहते क्या हो? आर के बोला। न्याय नहीं, सच इतना फैला दो कि दबाया ना जा सके। कुछ पल खामोशी रही, फिर आदमी बोला। और तुम? आर के ने खिड़की से बाहर देखा। मैं तो पहले ही मर चुका हूं। उसी पल पुलिस की गाड़ियां फैक्ट्री के बाहर रुकीं, इस बार बिना सौदे के। शर्मा गिरफ्तार हुआ, पहली बार हथकड़ी में। अखबारों में पूरा सच नहीं छपा, लेकिन इतना जरूर छपा कि लोग सवाल करने लगे। फैक्ट्री सील हुई, कई नाम गायब हो गए, आर के भी। कुछ महीनों बाद गली नंबर 7 में एक छोटा सा दफ्तर खुला, कानूनी मदद का। नाम किसी का नहीं, लेकिन दीवार पर एक लाइन लिखी थी, डर से बड़ा कोई सिस्टम नहीं। काले का नाम कहीं नहीं था, आर के का भी नहीं, लेकिन जहां जहां कोई गरीब थाने के बाहर खड़ा होता था, कहीं ना कहीं यह कहानी चल रही थी, और अभी भी चल रही है। दफ्तर खुले 6 महीने हो चुके थे। बाहर से देखने पर वो किसी एनजीओ जैसा लगता था। 2 कुर्सियां, एक पुरानी मेज, दीवार पर सरकारी नोटिस, लेकिन अंदर कागज नहीं, किस्मतें पलटती थीं। लोग चुपचाप आते, आंखों में डर, हाथों में फटे हुए कागज। कोई जमीन का मामला, कोई झूठा केस, कोई पुलिस की मार। आर के सामने नहीं आता था, वो पीछे रहता था। नाम बदल गया था, अब लोग उसे सर कहते थे। एक दिन एक लड़का आया, उम्र मुश्किल से 20, चेहरे पर वही डर जो कभी काले की आंखों में था। भैया, उसने धीमे से कहा। मेरे भाई को उठा लिया। आर की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। किसने? थाना, बोल रहे हैं एनकाउंटर हो जाएगा। आर के ने फोन उठाया, एक नंबर, फिर दूसरा। इस बार लाठी नहीं चली, फाइल चली। 3 घंटे बाद लड़का बाहर था, जिंदा, डरा हुआ लेकिन जिंदा। लड़का रो पड़ा। आप कौन हो? आर के ने बस इतना कहा जो देर से समझ पाया। धीरे धीरे ये जगह सिस्टम के लिए कांटा बन गई। अफसर बदलने लगे, छापे पड़े, धमकियां आईं। एक रात आर के को पुराना नंबर दिखा फोन पर, वही आदमी। तुम समझते हो सब खत्म हो गया? आवाज अब भी ठंडी थी। आर के बोला, खत्म नहीं, फैल गया है। दूसरी तरफ हल्की हंसी। तुम्हारी एक कमजोरी है। आर के जानता था, मां, लेकिन इस बार डर नहीं आया। कमजोरी तब होती है, आर के बोला, जब अकेले हो। फोन कट गया। 2 दिन बाद खबर आई, वो आदमी किसी और केस में फंस गया है। किसने फंसाया कोई नहीं जानता। सिस्टम अपनों को चुपचाप खा जाता है। आर के समझ गया, अब उसका काम नाम के बिना ही चलेगा। 1 साल बाद शहर में एक रिपोर्ट आई, फेक एनकाउंटर 30% कम। कोई जश्न नहीं, कोई स्टेज नहीं, बस गली नंबर 7 में मां बैठी थी, दरवाजे पर। किसी को इंतजार नहीं था, लेकिन आंखें अब भी देखती थीं। आर के दूर से गली को देखता रहा, अंदर नहीं गया। कुछ कहानियां घर लौटकर खत्म नहीं होती। वो मुड़ा और चल दिया, क्योंकि उसे पता था जब तक एक भी आदमी डर के कारण चुप है, कहानी पूरी नहीं होती। और इसलिए ये कहानी अब भी चल रही है। शहर में पहली बारिश उस दिन हुई जब आर के ने आखिरी फैसला लिया।
बारिश की बूंदें सड़क पर गिरती रहीं, जैसे कोई पुराना हिसाब धुल रहा हो। दफ्तर अब भी चल रहा था, लेकिन आरके जानता था किसी भी सिस्टम में एक चेहरा ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। अब लोग सवाल पूछने लगे थे, नाम नहीं पर तरीका पहचानने लगे थे। ये काम कौन करवाता है, पीछे कौन है, यही सवाल खतरनाक होते हैं। एक शाम वो अकेला बैठा था, मेज पर पुरानी फाइलें, राजा की फोटो, माँ की दवाई। उसे लगा वो एक जगह रुक गया है, और रुकना मरने जैसा होता है। उसने तय किया अब यह काम उसके बिना चलेगा। अगले हफ्ते दफ्तर की जिम्मेदारी 3 लोगों को दे दी। नाम नहीं बताए, बस इतना कहा, किसी का एहसान मत रखना। माँ से आखिरी बार मिलने गया, वही गली, वही दरवाजा। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस हाथ रखा उसके सिर पर। अब डर नहीं लगता, वो बोली। आरके की आंखें नीची हो गईं। मुझे भी नहीं माँ। सुबह होने से पहले वो शहर छोड़ गया। कुछ महीनों बाद एक बड़ी रिपोर्ट आई, पुराने केस खुले, कुछ अफसर सजा पाए, ज्यादातर बच निकले। लेकिन फर्क ये था, अब हर अफसर इतना निश्चिंत नहीं था। गली नंबर 7 अब भी वैसी ही थी। गरीबी नहीं गई, लेकिन चुप्पी थोड़ी कम हो गई थी। एक लड़का वहां बड़ा हो रहा था। वो पुलिस की गाड़ी देखकर भागता नहीं था, बस देखता था। कहीं दूर किसी दूसरे शहर में आरके एक नई पहचान में जिंदगी जी रहा था। न अमीर न गरीब, बस आजाद। कभी कभी रात में उसे राजा याद आता, माँ का चेहरा और वो पहला डर। वो जानता था उसने सिस्टम नहीं बदला, लेकिन उसने डर को चोट पहुंचाई। और यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। कागजों में काले मर चुका था। आरके भी किसी रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन हर उस जगह जहां कोई सच बोलने की हिम्मत करता है, वहां कहीं ना कहीं ये कहानी जिंदा है। क्योंकि सिस्टम से लड़ने वाले हीरो नहीं बनते, वो बस डर से कम और सच से ज्यादा जिंदगी जीते हैं। और यही इस कहानी का आखिरी सच है।